भगत सिंह ने कहा था, पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम आपके सामने वो समस्या लेकर आए हैं जिसने बिहार के 52,000 स्टूडेंट को या कहिए कि उनके परिवारों को हिलाकर रख दिया है। वो परेशान हैं और पशोपेश में हैं कि क्या होगा। हम बात करने वाले हैं बीएसएससी के यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन में। उन बच्चों का जो पास तो हो गए, जो रिजल्ट्स के हिसाब से ये भी मान लिया गया कि उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन चयन की प्रक्रिया में या कहें कि काउंसलिंग में इतने सारे एरर्स आ गए, इतने सारे मिस्टेक्स आ गए, इतनी सारी गलतियां हो गई कि सब के सब बच्चों का जो रिजल्ट है या स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो आप देखिएगा तो वो सब का सब अधर में जाकर फंस गया। तो देखिए सिचुएशन क्या है कि 2014 में इसका एग्जामिनेशन हुआ। उसके बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट में 52,000 लोगों को इस तरह से वो घालमेल हुआ कि उनका रिजल्ट आकर बिल्कुल रुक गया है। और हर जगह स्टूडेंट भीड़ में, हर जगह स्टूडेंट वीडियोस में, हर जगह स्टूडेंट तस्वीरों और पोस्ट में अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी समस्या सरकार के सामने रख रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनकी समस्या का हल निकले। एक जबरदस्त संघर्ष, एक जबरदस्त आंदोलन बिहार में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि छात्रों को सब जानते हैं, जब छात्र सड़क पर आते हैं तो मामला इतना ठंडा नहीं होता है। बीएसएससी के मामले में वही हो रहा है। सरकार का रुख जो है, आप उसको हद निगेटिव कह सकते हैं और इतना निगेटिव बता सकते हैं कि जैसे लग रहा है कि सरकार ने इस मामले में कुछ भी ऐसा काम करने से बिल्कुल कसम खा लिया है कि वो स्टूडेंट्स की समस्याओं का हल नहीं निकालेंगे। बीएसएससी में जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो ये चल रहा है कि प्रशासन की तरफ से, अच्छा अगर ये माना जाए तो बोर्ड ने ये कहा कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, बोर्ड ने माना और उसने क्लियर कट ये बात कही कि हाँ स्टूडेंट के छात्रों के साथ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और ये हमारी गलती। लेकिन इस गलती के इकबाल पे और गलती के एक तरह के एक्सेप्टेंस पर उसके बावजूद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और सेंसिटिविटी इतनी खतरनाक हो गई, इतनी इनसेंसिटिव हो गई सरकार की स्टूडेंट, जैसा कि खुद चिराग पासवान ने जब 23 सितंबर को गर्दनी बाग में होने वाले इसी छात्रों के मूवमेंट में वो शामिल हुए तो उन्होंने एक बहुत ही लगती हुई बात कही है। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार जो खुद स्टूडेंट राजनीति से निकले हैं, जो खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हैं, उसका हिस्सा रहे हैं, आज कैसे वो इस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं या कहिए नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, एक तरह से बेरुखी अपना रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ। इन वीडियोस में आपको दिख रहा होगा कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, किस तरह से वो अपनी लाइफ और किस तरह से परेशान होकर यहाँ तक कहने को मजबूर हो जा रहे हैं कि क्या हम सुसाइड कर लें, नहीं तो सरकार ही हमें क्यों नहीं मार देती है, कोई एक हल तो निकल जाएगा। इस तरह का फ्रस्ट्रेशन किसी भी देश, किसी भी अर्थव्यवस्था और किसी भी व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। छात्र जो आंदोलन से, कोई आंदोलन करके सड़क पर इस गर्मी में, इस धूप में, इस बेचैनी में भूखे पेट सड़क पर नहीं रहना चाहता है, लेकिन स्टूडेंट्स, छात्र मजबूर हो गए हैं। छात्रों से मतलब होता है यूथ से, यूथ से मतलब होता है युवा से और युवा से मतलब होता है आने वाले देश की तकदीर से। तो क्या हम इनके साथ सबसे ज्यादा हाशिए पर वही हैं। अब आइए कुछ बात करते हैं जो इन घटनाओं के साथ साथ सिलसिलेवार ढंग से घटी हैं। हम बात करने वाले हैं अभी जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो प्रशासन के हेड हैं, उन्होंने कहा कि दिस प्रोटेस्ट इज इलीगल, यानी ये विरोध या ये विद्रोह बिल्कुल गैर कानूनी है। वो किस आधार पर ये कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा था और आप उनकी धमकी सुनेंगे तो सुनकर चौंक जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अभी ये तो छोड़ो, अगर अभी तुमको पकड़ लिया और जेल भिजवा दिया गया तो जिंदगी कट जाएगी जेल से निकलने में और थाना और पुलिस और चौकी और अदालत करने में। वो धमकी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को कि क्यों हमारे खिलाफ बोल रहे हो। और जब हमारे मीडिया वाले भाइयों ने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, इसमें तो खुद बोर्ड ने भी माना कि हाँ गलती हो गई है, तो फिर ऐसा क्यों। उन्होंने कहा कि माना तो माना, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर यही चलता रहा तो हम आपको अरेस्ट करा देंगे। और बोला कि क्या समझ रहे हो, कितना देर लगेगा, पुलिस आकर तुम लोगों को कितने देर में ठंडा कर देगी। एक तरह से धमकी है, ये रौब। ये वही सरकार है, ये वही लोग हैं जो आपको याद होगा, ये वही नेता और यही एमएलए और एमपी होते हैं। जब इलेक्शन होने वाला होता है, जब चुनाव हो रहा होता है, तो वो घर ब घर जाकर एक एक खिड़की पर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वोट डालने दी, हमें वोट दीजिए और हमें जिताइए और हम आपकी इन्हीं स्टूडेंट से लंबे चौड़े वादे करते हैं, यूथ के लिए नौकरियों की बात करते हैं। और वो समझते नहीं, जब ये मामला आता है तो वो इस तरह से नाकाम और फेलियर होते हैं। एक्सपेक्टेशन तो दूर की बात, वो लीस्ट एक्सपेक्टेशन पर भी नहीं उतर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो मामला यही चल रहा है बीएसएससी के छात्रों के मामले में, जिस तरह से नाइंसाफी हो रही है, जिस तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं। बिहार का होने के नाते आप भी उन स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुइए और देखिए कि मसला जेन्युइन है। यहाँ बात ये नहीं हो रही है कि आप सबको नौकरी दे दीजिए। मसला हो रहा है कि जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया, जिन लड़कों ने क्वालिफाई किया, जिन लड़कियों ने क्वालिफाई किया, जिनके घर वालों ने उम्मीदें बांधी, जिनकी तैयारियों ने रंग लाया था, आखिर सरकार की गलती की वजह से वो क्यों भुगत रहे हैं। सरकार की गलती की सजा उनको क्यों मिल रही है। प्रशासन से हुए हुए मिस्टेक्स, जो एरर्स हैं, जो ह्यूमन एरर हैं या टेक्निकल एरर्स हैं, जो भी हैं, उसकी सजा उन्हें क्यों मिले। वो क्यों अपना जीवन नष्ट करें, वो क्यों अपनी जिंदगी सड़कों पर खाक छानते हुए गुजारें। हम बीएसएससी के उसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और बातें बता दूं कि जैसा कि
खुद मैंने आपको भी बताया कि 23 तारीख को चिराग पासवान वहां गए, उन्होंने कहा कि सीएम को कि वो खुद इसी तरह की राजनीति से निकले हैं। तो 52,000 छात्रों का अगर इस तरह से देखा जाए तो एक करियर जो है वो दांव पर लगा, या करियर क्या, जिंदगी दांव पर लगी। 7 साल गुजर गया है, 2014 की बात है, और लोग निकाले हुए नौकरी के लिए भी रो रहे हैं। उस तरह के देश में जहां 45 साल से ऐसी बेरोजगारी नहीं आई थी, उस जगह, उस स्टेट में ये मामला हो गया है। आप खुद सोचिए, उसमें कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का, कोई चौकीदार का, कोई वॉचमैन का बेटा है, गरीब से गरीब लोगों के उसमें बच्चे हैं, और ये हो रहा है। ये सरकार पता नहीं क्यों बिल्कुल छात्र विरोधी दिखाई पड़ रही है। अभी की खबर है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, जितने भी बिहार में अंबेडकर हॉस्टल हैं, यानी कि जो दलितों के लिए स्पेसिफिक हॉस्टल्स होते हैं, उनको कहा गया है खाली करने, और कहा गया है कि इसके पीछे जो रीजन है वो है सैनिटाइजेशन, यानी कि जो कॉलेज, जो हॉस्टल्स हैं, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। तो छात्र जो हैं, और खासकर जो भीम आर्मी है, उसके जो मंटू कुमार हैं, उन्होंने बात करते हुए कहा कि एक बात बताइए आप, कि ये सैनिटाइजेशन उस वक्त क्यों नहीं हुआ जिस वक्त ये कोरोना अपने पिक पे था, हॉस्टल्स कॉलेजेस बंद थे। आज जब स्टूडेंट्स उसमें हैं, भरे हुए हैं, और वो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त वो अचानक से हॉस्टल कहाँ छोड़ दें? और ये सैनिटाइजेशन उस वक्त क्यों फैल रहा, बात की जा रही है, जब कोरोना का वो वाला दौर आया था जिसमें लोग पक पक गिर के, कभी नदी में लाशें मिलती थी, कभी सड़कों पर, और कभी बेड की कमी से लोग मर जाते थे कोरोना से। उस वक्त वो नहीं नहीं आती थी। अब अचानक सरकार को सैनिटाइजेशन शुरू, और ये सारे के सारे कमाल आपको बताऊं, ये सारे कॉलेजेस, सारे हॉस्टल्स जो हैं वो अलग हैं, और इसमें सिर्फ टारगेट किया गया, जैसा कि खुद मंटू कुमार, जो द ग्रेट भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ दलित छात्रों को टारगेट करके किया जा रहा है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने दलितों को महादलित बनाया था। आप देखिए इनके रंग को, आप देखिए इनके चमत्कार को, ये कैसे बदलते हैं। छात्रों, दोस्तों, युवाओं, सब हमारे साथ बने रहिए। हम पहल भारत पर आपके लिए, आपके हक की बातें करते रहेंगे, आपकी बातें करते रहेंगे। बने रहिए पहल भारत पर। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इन बातों पर आपकी क्या राय है, और छात्र होने के नाते, नागरिक होने के नाते आप क्या सोचते हैं। बने रहिए पहल भारत पर हमारे साथ।